नमस्कार। भारत में काम करने का जो पूरा तरीका है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 4 नए लेबर कोड्स के बारे में जिनका सीधा सीधा असर सैलरी, काम के घंटी और छुट्टियों पर पड़ेगा। तो चलिए इस बड़े बदलाव को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में है, क्या इन नए नियमों की वजह से पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है? ये जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये वाला सवाल तो बहुत चल रहा है कि क्या अब दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा? और फिर आता है पैसों का सवाल, क्या ओवरटाइम करने पर अब डबल सैलरी मिलेगी? ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं और चलिए एक एक करके इन सबके जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये 4 नए लेबर कोड्स हैं क्या और इन्हें लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। बात दरअसल ये है कि सरकार ने 29 पुराने और सच कहें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लेबर कानूनों को सिंप्लीफाई करने का फैसला किया है। मकसद बस इतना था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कंपनियों के लिए भी आसान हो और कर्मचारियों के हक में भी हो। और इस पूरी कवायद का नतीजा, वो 29 अलग अलग कानून अब सिमटकर सिर्फ 4 कोड्स में आ गए हैं। और ये हैं वो 4 नए कोड्स। पहला है कोड ऑन वेजेस, जो सैलरी और बोनस से जुड़ा है। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ये यूनियंस, हायरिंग फायरिंग के नियम तय करता है। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी कोड, जो पीएफ इंश्योरेंस जैसी सोशल सेफ्टी देता है। और आखिर में चौथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, जिसका काम है ये पक्का करना कि वर्क प्लेस सेफ हो। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ेगा। यह है नया सैलरी स्ट्रक्चर और इसका फेमस 50% रूल। तो ये 50% रूल है क्या? देखिए, नए नियम के हिसाब से बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। मतलब अब बाकी के जो 50% बचे उसी में सारे अलाउंसेस जैसे एचआरए, एलटीए सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। हाँ, यह हो सकता है कि महीने की इन हैंड सैलरी, मतलब जो पैसा हाथ में आता है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए, रिटायरमेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, काम के घंटे। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं और ओवरटाइम के नए नियम भी समझते हैं। तो क्या सच में अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा? देखिए, हां भी और ना भी। नए कोड में एक दिन में 12 घंटे तक काम करने का प्रावधान है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो ये कि एक हफ्ते में टोटल काम के घंटे 48 ही रहेंगे, जो पहले भी थे। इसका एक मजेदार मतलब ये निकलता है कि कोई चाहे तो 4 दिन 12-12 घंटे काम करके हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी ले सकता है। मतलब 4 डे वर्क वीक का रास्ता खुल सकता है। ओवरटाइम को लेकर भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर अपने तय घंटों के बाद सिर्फ 30 मिनट भी ज्यादा काम किया तो उसे पूरा ओवरटाइम गिना जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस ओवरटाइम के लिए कंपनी को रेगुलर सैलरी का डबल, जी हां 2 गुना पैसा देना ही होगा। ये अब मैंडेटरी है। चलिए अब बात करते हैं छुट्टियों की और कर्मचारियों की सुरक्षा की। और यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग अपडेट है। पहली बार गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। पेड लीव्स के मामले में भी कुछ अच्छे बदलाव हैं, जैसे अब सालाना छुट्टियां बढ़कर 20 से 30 दिन तक हो सकती हैं। अगर छुट्टियां बच गईं तो उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और तो और लीव एनकैशमेंट के नियम भी अब ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली बना दिए गए हैं। और ये वाला पॉइंट तो सच में एक लैंडमार्क स्टेप है। अब पहली बार ज़ोमैटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं, उन्हें भी धीरे धीरे इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआईसी जैसी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलने लगेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नए कोड्स में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मचारियों का फायदा हो या सिर्फ कंपनियों का, दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। तो कर्मचारियों के लिए क्या क्या फायदे हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसा जमा होगा। ओवरटाइम के नियम और पैसा दोनों साफ हैं। सोशल सिक्योरिटी का दायरा अब गिग वर्कर्स तक पहुंच गया है। सैलरी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट हो गया है। और हां, वर्क प्लेस पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी और मजबूत हुए हैं। वहीं अगर कंपनियों के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी चीजें आसान हुई हैं। कानूनी तामझाम कम हुआ है। अब उन्हें कई कानूनों के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एक ही रिटर्न फाइल करना होगा और इंस्पेक्शन का पूरा सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
तो इन सारे बदलावों का जो कोर आइडिया है वो है वर्कर्स को एम्पावर करना, उनकी सेफ्टी को और बेहतर बनाना और साथ ही साथ बिजनेस करने के लिए एक ज्यादा सिस्टमैटिक और आसान माहौल तैयार करना। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, एक सवाल उठता है, आपको क्या लगता है इस पूरे नए लेबर लॉ में सबसे अच्छी, सबसे इम्पैक्टफुल बात क्या है? इस पे जरूर सोचिएगा।